लूका का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 12 से लेकर 17 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती पाती बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 वर्ष पहले जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर था, वो बड़े बड़े अद्भुत कामों के द्वारा ये साबित कर रहा था कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो धरती का नहीं है, बल्कि वो स्वर्ग से उतरा है और वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो धरती पर था, वो अपने कामों के द्वारा इस बात को साबित करता था, अपने सामर्थ को दिखाता था और साथ ही साथ मनुष्यों के प्रति परमेश्वर के दिल में जो प्रेम है, उस प्रेम को भी वो दिखाता था। और इसीलिए उसने अंधों की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, लंगड़े को चलने की शक्ति दी, मरे हुए को जिंदा किया और उसके पास आए हुए हर मरीज को प्रभु ने अच्छा किया। लोगों की बीमारियों को निकालना और लोगों की शारीरिक दुर्बलता को दूर करना, ये प्रभु का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम था, जो उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार किया। एक बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, बल्कि हज़ारों बार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने जो घटना पढ़ी है वो ऐसी घटना है कि जब प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 से भी अधिक लोगों को खाना खिलाया। ये किसी को चंगाई देने का चमत्कार नहीं है, किसी की शारीरिक दुर्बलता निकालने का चमत्कार नहीं है, पर ये ऐसा समय था जब प्रभु के पास बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी और वे ऐसे एक सुनसान जगह में थे जहां आसपास कोई खाने पीने का इंतज़ाम झट से नहीं हो सकता था। लिखा गया है कि वहां 5000 पुरुष थे, यानी औरतें कितनी थी और बच्चे कितने थे, उनकी संख्या गिनी हुई नहीं है। इतनी सारी भीड़ वहाँ थी और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वे सब सुनसान जगह पे थे। वजह ये थी कि प्रभु के पास इतना बड़ा सामर्थ था, ऐसा बड़ा ज्ञान था और साथ ही साथ वो लोगों को इतना बड़ा प्रेम दिखाता था कि वो जहाँ कहीं जाए लोग उसके पीछे हो लेते थे। वो जंगल में जाए, लोग वहाँ जाते थे। वो किसी खेत में जाए,
लोग वहाँ जाते थे। प्रभु समुंदर के किनारे जाता था, लोग वहाँ जाते थे। प्रभु पहाड़ पर जाता था, लोग वहाँ जाते थे। वो जहाँ कहीं है ऐसा सुनने में आता था, लोग उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचते थे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि आज भी कई लोग ये हमारा नायगांव का आशीष प्रार्थना घर ढूंढते ढूंढते आए होंगे। लोग यहाँ ढूंढते ढूंढते पहुँचते हैं, दूर दूर से आते हैं। कितने दूर से आते हैं, इतना लंबा सफ़र करके लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। बिल्कुल वैसा ही प्रभु यीशु के साथ होता था। प्रभु जहाँ कहीं है ऐसा लोगों के सुनने में आता था, लोग वहाँ दौड़ के जाते थे, बड़ी भीड़ करते थे। और अभी लोग ऐसी जगह पे है जो सुनसान है, आसपास कुछ नहीं है, और शाम होने को आया है, दिन ढलने को आ रहा है। इसका मतलब लोगों का वापस जाना भी कठिन हो रहा है। और हम जानते हैं ये घटना तो 2000 साल पहले की है। तो ऐसा नहीं कि रास्ते पे आ गए और रिक्शा आ गई, हम बैठे और तुरंत घर पहुँचे, या रेलवे स्टेशन पे गए और ट्रेन मिल गई, ट्रेन में बैठे और घर पहुँचे, 1-2 घंटे में घर पहुँच गए। ऐसा वो ज़माना नहीं था। वो ऐसा समय था जब लोगों को दिन दिन पैदल सफ़र करना पड़ता था, एक एक दिन 2-2 दिन पैदल चलना पड़ता था। तो अभी ये लोग यहाँ सुनसान जगह पे इकट्ठे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रात हो रही है, दिन ढल रहा है, ये लोग कैसे घर पहुँचेंगे। यदि उनको भूख लगी है और ये वो भूख से तड़पते रहेंगे तो इतना पैदल सफ़र कैसा करेंगे और घर कैसा पहुँचेंगे। प्रभु के चेलों को बड़ी फिक्र हो रही थी और उन्होंने प्रभु से कहा कि ये लोगों को विदा कर दो, दिन ढल रहा है, अब इनको भेज दो, ताकि ये आसपास के बस्तियों में जाएंगे, गांव में जाएंगे और कुछ तो अपने खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे और रात भर वहाँ रुक पाएंगे। जब चेलों ने प्रभु से ये कहा कि ऐसा करो, लोगों को विदा करो ताकि वे आसपास के बस्तियों में जाएंगे, कुछ खाने पीने का, रहने का इंतज़ाम करेंगे, तब प्रभु का उनको जवाब था, तुम ही इन्हें खाने को दो। 5000 पुरुष और इतनी सारी औरतें और बच्चे, प्रभु उनको बोल रहा है तुम ही इन्हें खाने को दो। और चेले बड़े अचंभित हो गए, हम इतने सारे लोगों को खाना कैसा खिला सकते हैं। और जब प्रभु ने कहा चेलों को कि तुम ही इनको खाने के लिए देना, तब उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास यहाँ बस 5 रोटियाँ और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछली, हम बोल सकते हैं कि 1 या 2 जन का खाना है। प्रभु इनको बता रहा है कि तुम ही लोगों को खाने के लिए दे दो, और ये बता रहे हैं कि हमारे पास तो बस 5 रोटी है और 2 मछली है। आगे ये भी सुझाव दे रहे हैं, पर हाँ, यदि हम पास के गांव में जाएंगे और भोजन खरीद कर लेकर आएंगे, इतने सारे हजारों लोगों के लिए यदि हम पास गांव में जाकर भोजन खरीदना चाहेंगे और खरीद के लेके आएंगे तो शायद लोगों को हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब प्रभु ने उनको कहा लोगों को 50-50 करके पाती पाती बैठा दो। चेलों ने वैसा ही किया। प्रभु के चेले भी बड़े बुद्धिमान थे, दुनिया की नज़र में मूर्ख थे, पर परमेश्वर की नज़र में बड़े बुद्धिमान थे। जबकि प्रभु ने कुछ चमत्कार ही नहीं किया है, और जबकि प्रभु इनको पास के गांव में भेज भी नहीं रहा है और इतना बता रहा है कि लोगों को 50-50 करके बैठा दो, तो चेलों ने बिना कुछ सवाल किए लोगों को बैठाना शुरू किया। लिखा गया है उन्होंने वैसा ही किया जैसा प्रभु ने बता दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेले सचमुच नहीं जानते होंगे कि प्रभु क्या करने जा रहा है। यदि जानते होंगे तो प्रभु को पहला सवाल ही नहीं करते, पर उन्हें नहीं मालूम था आगे क्या होने वाला है। बस उन्हें इतना समझ में आता था कि प्रभु जो बोल रहा है वैसा करना चाहिए। प्रभु ने कहा लोगों को 50-50 करके बैठा दो, तो उन्होंने बैठा दिया।
और आगे लिखा है, प्रभु ने वो 5 रोटियां और 2 मछली अपने हाथ में ली, आसमान की ओर देखकर, स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और फिर तोड़कर अपने चेलों को देना शुरू किया कि वो लोगों को परोसे, लोगों को बांटे। और चेलों ने परोसना शुरू किया। प्रभु रोटी तोड़कर देते गया, चेले परोसते गए और इतने सारे हजारों लोग खाकर तृप्त हो गए। हालेलुया। और बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां चेलों ने भरकर उठाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। बिल्कुल असाधारण ऐसी ये बात है जो मनुष्य के दिमाग से कभी समझ में नहीं आ सकती है। हम नहीं जान सकते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली के साथ प्रभु ने किया क्या। 5000 से भी अधिक लोगों ने इनके द्वारा खाना कैसा खाया। और लिखा गया है कि वे सब लोग खाकर तृप्त हो गए। इसका मतलब इनको छोटा छोटा टुकड़ा नहीं दिया गया, वरना कोई लोग बोलेंगे कि 5 रोटी में से प्रभु ने छोटा 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 टुकड़ा करके शायद बांटा रहेगा। इसलिए लिखा गया है सब खाकर तृप्त हो गए। इसका मतलब इतनी रोटी और इतनी मछली इनको मिल गई कि इनका पेट भर गया। और इतना भी काफ़ी था, इसलिए आगे लिखा गया है जो भी बचा हुआ था ना वो चेलों ने उठाया, 12 टोकरी भर गई। हालेलुया। तो शायद ऐसा हो सकता है कि प्रभु के 12 चेले थे तो हर कोई टोकरी लेके निकला, हर एक ने एक एक टोकरी भर के लाई, क्योंकि चेले भी 12 थे और टोकरी भी 12 भरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत, विलक्षण, जो मनुष्य के दिमाग से कभी समझ में नहीं आ सकता है, मनुष्य की बुद्धि से बाहर ऐसी ये बात है कि 2 मछली और 5 रोटी से 5000 से भी अधिक लोग पेट भर खाना कैसे खा सकते हैं और 12 टोकरियां बच कैसे सकती है। इसी के द्वारा हमें सबूत मिलता है कि ये करने वाला मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। हालेलुया। ये परमेश्वर ही कर सकता है। मनुष्य के लिए ये बात असंभव है। मनुष्य बस रोना जानता है, रोना। आप भाई लोगों को अच्छे से मालूम होगा, घर में किराना ख़त्म हो रहा है, महीना ख़त्म होने से पहले औरत रो रही है। तेल ख़त्म होने को आया है, दाल ख़त्म होने को आई है, चावल ख़त्म होने को आया है। पति बोलता है अरे मेरा पगार तो होने दो। पर औरत को इस बात की चिंता है कि अब ये ख़त्म हो जाएगा तो खाएंगे क्या, और हम खाली पेट रहे तो चलेगा पर बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने रसोई घर में ख़त्म होने से पहले ही औरत अपने पति के सामने रोना शुरू करती है। पति का पगार हुआ है या नहीं, उसके पास पैसे हैं या नहीं, इसकी उसको कुछ फिक्र नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा हजारों लोगों को खाना खिलाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चाई में परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम हर एक के जीवन में करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ वैभवशाली है। वो महिमा से भरा हुआ है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ है, और वो नहीं चाहता है कि हम एक कंगाल की तरह या एक भिखारी की तरह जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या अमीर बाप इस बात को बर्दाश्त कर सकता है कि मेरा बेटा पुराने फटे हुए कपड़े पहनकर रास्ते पे घूम रहा है? अमीर बाप का बेटा पुराने कपड़े, वो भी फटे हुए कपड़े पहनकर कैसे घूम सकता है? इसके विपरीत कभी कभी तो हम ऐसा देखते हैं कि जेब में कुछ नहीं है, जेब खाली है, पर कपड़े इस तरह से लोग पहनते हैं जैसा कि एक बड़ा अमीर आदमी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जेब खाली है पर कपड़े इस तरीके से पहनते हैं कि एक बड़ा बिजनेसमैन है या कोई बड़ा ऑफिसर है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जो हमारा बाप है, हमारा पिता है, जो सामर्थ से भरा हुआ है, महिमा से भरा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि हम एक कंगाल के समान, एक गरीब के समान या एक भिखारी के समान जीवन बिताए। वो चाहता है हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ रहे, हमारा जीवन आशीषों से भरा हुआ रहे। वो चाहता है कि हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की हमें घटी ना हो जाए। वो चाहता है कि सारी चीज़ें हमें अपने जीवन में बहुतायत से मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर की ये इच्छा, उसकी ये चाह हम लोगों के जीवन में तभी पूर्ण हो सकती है जब हम उसके पास आते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। दुनिया कंगाल बन चुकी है, हमारा बाप जो महिमा से भरा हुआ है तो भी दुनिया एक भिखारी के समान जीवन बिता रही है। वजह एक ही है, मनुष्यों का परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया है। दुनिया में जितनी सारी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं की एक ही जड़ है, परमेश्वर के साथ मनुष्यों का रिश्ता टूटा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को आँख में दिखाई देना बंद होता है, डॉक्टर बोलते हैं लहू आँख तक पहुँचता नहीं है, खून का सप्लाई, ब्लड सप्लाई बंद हो गया है, इसीलिए रोशनी ख़त्म हो गई। बिल्कुल वैसे ही ऊपर से आने वाला सप्लाई, आशीषों की बारिश रुक गई है और इसीलिए लोग कंगाल बन गए हैं, भिखारी बन गए हैं और बाहर से अमीर ज़रूर दिख रहे हैं पर आत्मिक जीवन में कंगाल है, क्योंकि उनके जीवन में शांति नहीं है। पैसा है, शांति नहीं है। बंगला है, शांति नहीं है। गाड़ी है, ज़मीन है, पर जीवन में सच्ची खुशी नहीं है। पति पत्नी का आपस में जमता नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, झगड़ा, परेशानी, बीमारियां, इन सबों से मनुष्यों का जीवन भर गया है। एक ही वजह है, मनुष्य का परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी जो हमने अद्भुत और विलक्षण काम देखा है, ये प्रभु यीशु के द्वारा हो गया है और ये इसीलिए हो गया कि चेले प्रभु के साथ जुड़े हुए थे और इतने सारे हजारों लोग जो वहाँ मौजूद थे वे प्रभु के पास थे, प्रभु के पास। वे अपने अपने घर में सोए हुए नहीं थे। चेलों ने जब भी प्रभु को सवाल किया, प्रभु को ये कहा, सुझाव दिया कि इनको वापस भेज दो, क्योंकि अभी दिन ढल रहा है। ये यदि अभी निकलेंगे तो आसपास के बस्तियों में जाएंगे, अपने खाने पीने का और रहने का इंतज़ाम करेंगे। पर प्रभु को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि प्रभु चाहता था यदि मैंने इनको चंगाई दी है, यदि इनको छुटकारा दिया है, यदि इनके शरीर को अच्छा किया है, यदि इनके शरीर की दुर्बलता मैंने निकाल दी है, तो इनको खाना देना भी मेरा ही काम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो बस चंगाई नहीं दे रहा था, उसने सोचा कि इनको खाना देना भी मेरा ही काम है। और प्रभु चाहता था कि सबसे पहले ये अद्भुत काम चेलों के द्वारा हो जाए और इसीलिए उसने चेलों से ये कहा कि तुम ही इन्हें खाने को दे दो। पर तब तक चेलों को प्रभु की योजना कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो चेले प्रभु को सुझाव दे रहे थे कि हम जाकर खरीद लाएंगे, हजारों लोगों के लिए खाना खरीद लाएंगे तो शायद हो जाएगा। हालेलुया। आप मुझे बताइए, यदि चेले 5000 लोगों के लिए खाना खरीदने के लिए जाते तो क्या हो जाता? कितनी गड़बड़ी, कितनी परेशानी, कितना दुख और शायद आपस में झगड़े भी होते, क्योंकि प्रभु के चेले ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ा था, तो उनके पास कुछ नहीं था। वे लोगों के पास मांगेंगे, पैसा दे दो, खाना खरीदना है, आप लोगों को ही खिलाना है तो जरा पैसा दे दो। और प्रभु के पीछे आने वाले लोगों में ज़्यादातर लोग साधारण गरीब लोग रहते थे, तो एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं निकल सकता है। इतने सब लोगों में घूमकर वे पहले पैसा इकट्ठा करते, पैसा इकट्ठा करते करते अंधेरा हो जाता। फिर वे पास के बस्तियों में जाते
और कहीं भी जाएंगे तो 5,000 लोगों के लिए, 5,000 ये कम से कम संख्या है, 5,000 से ज़्यादा लोग थे, तो इतने सारे लोगों के लिए इतने जल्दी खाना कहाँ से मिलेगा। पैसा भी आ जाएगा, पैसा भी इकट्ठा कर लेंगे, पर जाने के बाद खाना कहाँ से मिलेगा। यहाँ वहाँ कितना समय जाता, कितना दर्द होता, कितनी परेशानी होती, आपस में बहस हो जाती, और ये सब लेकर वो कब पहुँचते उस जगह पर, रात को 2 बजे 3 बजे पहुँचते, तब तक आधे लोग सोए हुए रहते। मनुष्य जब अपने दिमाग से कुछ करने को जाता है, अपने दिमाग से, तो बहुत कष्ट और परेशानी उठानी पड़ती है। पर जब हम शांत होते हैं और परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, हमें थोड़े से ही परिश्रम लेना होता है, और थोड़े से परिश्रम में अनगिनत आशीषों को पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैंने आपको स्पष्ट करके बताया, चेलों का सुझाव था कि हम पास के गांव में जाकर खरीद लेंगे। खरीदने के लिए पहला पैसा इकट्ठा करते, पैसा इकट्ठा करते करते अंधेरा हो जाता, फिर गांव कहीं बस्तियां ढूंढते, वहां जाते, हजारों की संख्या में खाना एक ही जगह पे नहीं मिलता, तो कहाँ इनको ढूंढना पड़ता। कितनी परेशानी, कितनी मेहनत, कितने परिश्रम उठाने पड़ते। पर उन्होंने प्रभु की बात को माना। प्रभु ने उनको कहा, लोगों को 50-50 करके बैठा दो। उन्होंने बैठाया। फिर प्रभु ने रोटी और मछली ली, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, उन पर आशीर्वाद दिया, आशीष दिया, और फिर तोड़कर परोसना शुरू किया। रोटियां ख़त्म नहीं हुई, मछलियां ख़त्म नहीं हुई, 5,000 से भी अधिक लोग वहाँ थे, सबों ने खाना खाया, सबों का पेट भर गया। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ पसीना बहाना नहीं, बस प्रभु के चरणों में बैठे रहे, सब कुछ उसने कर दिया। हालेलुया। हम ऐसी ही एक घटना और एक जगह पे देखते हैं जो प्रभु ने अपने ज़िंदगी में खुल्लम खुल्ला पहला चमत्कार किया था। काना गांव में प्रभु गया था, जहाँ पे शादी हो रही थी, और यहूदी लोगों के रिवाज के अनुसार शादी में दाखरस बड़ा महत्वपूर्ण होता है, पर उसी शादी में दाखरस ख़त्म हो गया। तो प्रभु की माता आकर उससे बोलने लगी, इनका दाखरस ख़त्म हो गया है। प्रभु ने पहले उससे कहा कि हे नारी, इसके साथ मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है, इससे मेरा तुम्हारा क्या संबंध है। तब उसकी माता ने वहाँ के नौकरों को कहा, ये तुम्हें जो भी बताएगा वो कर लेना। प्रभु ने नौकरों से कहा, वहाँ 6 पत्थर के मटके थे जो खाली थे। प्रभु ने इनको कहा, इनको पानी से भर दो, और लिखा गया है कि नौकरों ने ऐसी आज्ञा मानी कि सारे मटकों को मुँह भर दिया, पानी से भर दिया। फिर प्रभु इनको बोलता है, इनमें से कुछ निकालकर भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। एक नौकर उस मटके में से पानी निकलकर, जो अभी पानी नहीं रहा था, दाखरस बन गया था, वो लेकर भोज के प्रधान के पास गया। भोज के प्रधान ने उसे चखा और ऐसा अचंभित हो गया कि इतना अच्छा दाखरस अब तक कैसा है। उसने दूल्हे को बुलाकर कहा कि हर मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक हो जाते हैं, बाद में निकम्मा दे देते हैं। तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। क्योंकि वो नहीं जानता था ये दाखरस दूल्हे ने नहीं लाया है, ये प्रभु ने अद्भुत काम करके बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पूरी घटना की और हम देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि कितना दर्द, कितना परेशानी, कितनी सारी समस्या को प्रभु ने एक पल में हल कर दिया। यदि दाखरस खत्म हो गया है, दूल्हे के पास
किसी ने बताया जाकर दाखरस ख़त्म हो गया है, वो बड़ा बेचैन हो जाता। फिर उसके माँ बाप फिर यहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो, पैसा लाओ और दाखरस कहाँ मिलता है जाओ ढूंढो। और तब तक शादी में मौजूद लोगों को भी पता चलता कि इनका दाखरस ख़त्म हो गया है, तो लोग भी उनको कुछ बुरा भला बोल देते। ये सारी बातें एक पल में ख़त्म हो गई। प्रभु की माता ने उससे कहा इनका दाखरस ख़त्म हो गया है। वो उसके पास क्यों गई? उसने दूल्हे को या दूल्हे के माँ बाप को जाकर नहीं बताया, प्रभु को बताया, क्योंकि वहाँ शादी में इतने सारे लोग मौजूद थे। उनमें ऐसी ही एक महिला थी जो प्रभु को जानती थी, क्योंकि उसने प्रभु के जीवन के बारे में सारी बातें नज़दीक से देखी थी। प्रभु का जन्म होने से पहले उसको स्वर्गदूत ने आकर संदेश दिया था और स्वर्गदूत ने प्रभु के बारे में उसको सब बता दिया था कि ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर का पुत्र है। तो शादी में इतने सारे लोग थे, उनमें ये महिला थी प्रभु की माता, जो जानती थी ये मेरा बेटा साधारण मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है। और यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो कुछ तो कर सकता है, कुछ तो ज़रूर करेगा। उसने जाकर प्रभु को कहा। तब तक प्रभु उसे बोलता है कि मेरा समय अभी नहीं आया है, मेरा इसके साथ क्या संबंध है। पर प्रभु की माता का विश्वास बड़ा अटल था। उसने नौकरों से कहा ये तुम्हें जो भी कहेगा वो कर लेना। नौकरों ने प्रभु की आज्ञा को माना। प्रभु ने पानी भरने के लिए कहा, उन्होंने पानी भरा और जैसे ही उनमें से पानी थोड़ा सा निकाल कर चखने के लिए लेकर गए, तब वो पानी नहीं रहा था, बड़ा अच्छा दाखरस बन गया था। हालेलुया, हालेलुया। इन घटना से हमें क्या सीखना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? दुनिया में लोग बहुत मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितने सारे कष्ट उठाते हैं, तो भी सारी ज़रूरतें पूरी होती नहीं है। बाइबल में एक बहुत खूबसूरत वचन है, मजदूर मजदूरी करके पैसा कमाता है और उसके मजदूरी का जो भी पैसा आता है ऐसे थैली में डाल देता है जो नीचे से फटी हुई है। ऐसी थैली में डाला जाता है जो नीचे से फटी हुई है। मेहनत करके पसीना बहा के बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं और फटे हुए थैली में डाल देते हैं, नीचे से सब कुछ निकल जाता है। लोग कहते हैं हम कमाते हैं बहुत, पर पैसा कहाँ जाता है समझ में नहीं आता है। एक भाई ने गवाही दी थी, दिन में 1000 रुपया कमाते थे, कभी कभी 1500 2000 कमाते थे, तो भी हाथ में पैसा टिकता नहीं था। दिन में 1000 1500 कमाने वाला व्यक्ति कहता है कि हाथ में पैसा टिकता नहीं था। पैसा आता है कहाँ से और जाता है कहाँ से समझ में नहीं आता है। पर ऐसे लोग जब परमेश्वर के चरणों के पास आते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु आज से मेरा जीवन पूरी तरीके से तुम्हारा है, मैं खुद का मालिक नहीं हूँ, तू मेरा मालिक है, मेरे जीवन का सहारा तू है, मेरा जीवन तेरे हाथ में समर्पित है। ऐसा बोल के जितने सारे लोग प्रभु की शरण लेते हैं उनके जीवन के ऊपर ऐसे आशीष आ जाते हैं कि बाद में वे बोलते हैं अभी दिन में 200 रुपया कमाते हैं तो भी पैसा खत्म नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान में लेना, हमें बहुत पैसा या संपत्ति इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रभु के आशीषों की ज़रूरत है। मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, पर प्रभु हमें थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से परिश्रम करने के लिए बोल रहा है। चेलों ने भी परिश्रम किए। क्या परिश्रम किए? उन्होंने 5000 लोगों को 50-50 करके बिठाने के परिश्रम उठाए और बाद में प्रभु जो रोटी तोड़कर उनके पास दे रहा था वो लोगों को परोसने के परिश्रम उठाए ना परिश्रम, लोगों को बिठाने के परिश्रम। और प्रभु ने जिस खाने के ऊपर आशीष दिया था और प्रभु जो रोटी तोड़कर उनके हाथ में दे रहा था, उन्हें प्रभु के हाथ से लेकर लोगों तक पहुंचाना, उनको परोसना, ये परिश्रम उन्होंने उठाए। पर ये कितने छोटे परिश्रम हैं, इसके बावजूद वे बड़े भयानक परिश्रम उठा सकते थे। पास के गांव में जाकर भोजन खरीद लाना,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग परमेश्वर से भटक चुके हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया है, इसलिए कमाते हैं बहुत, कुछ बचता नहीं है। कितना सारा पैसा दवा के ऊपर जाता है, कितना सारा पैसा यहाँ वहाँ ख़त्म हो जाता है, समझ में भी नहीं आता है। कई लोग भगत मांत्रिक के पास जाते हैं, एक ही बार में 10,000 25,000 देकर आते हैं। पैसा है नहीं तो किसी के पास से कर्जा लेते हैं और एक साथ में 10,000 15,000 जितना वो मांगते हैं उतने दे देते हैं। ऐसे लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उनको कहता है मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा दिल चाहिए, बस दिल दे दो। कितने लोग आकर यहाँ पर गवाही देते हैं, ये बीमारी निकल गई, वो बीमारी निकल गई, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया, ये समस्या निकल गई, शादी को 12 साल हो गए थे, बच्चे नहीं थे, प्रभु ने बच्चे दे दिए। कितनी सारी गवाहियाँ। आप बताओ इन सबों के लिए आपने प्रभु को क्या दिया है? 10,000 25,000? प्रभु आपसे क्या मांगता है? प्रभु बस आपका दिल चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर आप जानते हैं जब मनुष्य का दिल प्रभु के हाथ में आ जाता है, पूरा ही पूरा मनुष्य प्रभु के हाथ में आता है। हम बिना मांगे लोग यहाँ पे दान देते हैं, बिना मांगे, क्योंकि उन्होंने दिल प्रभु को दे दिया है तो उनका सब कुछ प्रभु का हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम एक कष्ट और दर्द से भरा हुआ जीवन बिताए, बहुत परिश्रम उठाए। कितने सारे लोग इसीलिए नियमित रूप से प्रार्थना में नहीं आते हैं कि मेरी नौकरी है, मेरा धंधा है, नौकरी करनी पड़ती है, धंधा करना पड़ता है। आप नौकरी और धंधा ज़रूर करो, ये तो करना चाहिए, पर प्रभु का समय आपको प्रभु को देना चाहिए। यदि आप प्रभु को समय नहीं देना चाहते हैं और आपको लगता है कि इतना समय प्रभु को देंगे तो नौकरी में या धंधे में घाटा आ जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, इसका मतलब आप बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति की तरह परिश्रम उठा रहे हैं, जो प्रभु नहीं चाहता है। आप प्रभु के चरणों के पास आकर बैठते हैं, आप नहीं जानते हैं न दिखने वाला सामर्थ आपके जीवन में काम करना शुरू होता है। आशीर्वाद, आशीष, ये क्या चीज़ है जो आँखों से दिखाई नहीं देती है? जितने सारे लोग सच्चे दिल से यहाँ पे बैठे हैं, आपके ऊपर आसमान से, स्वर्ग से परमेश्वर की आशीषों की बारिश हो रही है। परमेश्वर आपका जीवन आशीषों से भर रहा है, पर आशीष ऐसी बात है जो आंखों से दिखाई नहीं देती है। आप धीरे धीरे आपके जीवन में अनुभव करते जाओगे कि कैसे प्रभु ने आपके जीवन को बदल दिया है, रोशनी से भर दिया है, आशीषों से भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, बहुत दर्द उठाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, उन्हें लगता है पैसा ही सब कुछ है, यदि पैसा है तो सब काम हो जाता है। लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, अचानक घर में कोई बीमार हो जाता है, जो पैसा इकट्ठा किया है उनमें से आधा से ज़्यादा पैसा ख़त्म हो जाता है। वो बीमारी ठीक होने से पहले दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी शुरू होने से पहले परिवार में और कोई तीसरा बीमार हो जाता है। पैसा इकट्ठा ही नहीं होता है। इसलिए बाइबल कहती है मजदूर अपने मजदूरी का पैसा ऐसी थैली में डालता है जो नीचे से फटी हुई है। बहुत कमाते हैं, बचता कुछ नहीं है, आखिर कंगाल ही रहते हैं। शारीरिक कंगालपन हो या आत्मिक कंगालपन हो, पर परमेश्वर से दूर होने के कारण मनुष्य कंगाल बन गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन के सच्चाई को जान लो। परमेश्वर के शरण आना और परमेश्वर से जुड़ जाना, इसी में सब कुछ है। जो परमेश्वर के चरणों में आते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं, वे अपने जीवन में सब कुछ पाते हैं जो आप पसीना बहा के मेहनत करके नहीं पा सकते हैं। एक बार केंद्र में एक पति पत्नी आए थे,
ब्रदर को मिलने के लिए। उनके जीवन में बड़ा दुख था। उनकी शादी होकर कई साल हो चुके थे, उन्हें बच्चे नहीं थे, पर उन्हें इन बात का गम नहीं था कि उन्हें बच्चे नहीं है। उनका दुख ये था कि दोनों पति पत्नी हमेशा बीमार रहते थे, हमेशा। ब्रदर ने उनको सलाह दी, आप लोग निवासी शिविर में भाग ले लो। उस समय 5 दिन का शिविर हुआ करता था। ये पति पत्नी का जवाब था, हम शिविर में भाग नहीं ले सकते हैं। क्यों? वजह यह है कि हम दोनों नौकरी करते हैं, और यदि हम नौकरी से छुट्टी लेंगे 5 दिन दोनों भी, तो कितनी सारी तनख्वाह कम हो जाएगी। तो ब्रदर ने कहा, तो इससे क्या बिगड़ता है? उन्होंने कहा, हम दोनों पति पत्नी हमेशा बीमार रहते हैं, तो महीने में कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपया हमारा दवा के ऊपर खर्चा होता है। यदि हम दोनों छुट्टी करके 5 दिन यहाँ आएंगे तो हमारी तनख्वाह कम हो जाएगी, तो हम दवा के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं, बच्चे भी नहीं है, और 5 दिन छुट्टी नहीं ले सकते हैं। वजह यह है कि छुट्टी करेंगे तो पैसा कम आ जाएगा, पैसा कम आ जाएगा तो दवा का बिल कैसा भरेंगे? ये नहीं समझे कि यदि प्रभु के चरणों में आ गए तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, और बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो सारा पैसा बच जाएगा। ज़रूरत ही क्या है हर महीना पैसा खर्चा करने की? हालेलुया। प्रभु ने हमें अच्छा जीवन दिया है, और वो चाहता है हमारा जीवन खुशी से भर जाए, शांति से भर जाए, और इसीलिए हमें प्रभु के चरणों में आना है और प्रभु को जुड़े रहना है। हर दिन प्रार्थना करो। ये मत बोलो कि प्रार्थना करने में समय बर्बाद होता है, मुझे धंधा है, मेरी नौकरी है। धंधा नौकरी करो, पर ध्यान में रखो प्रभु ने हमें थोड़े से ही परिश्रम उठाने के लिए कहे हैं। जो थोड़े परिश्रम उठाते हैं और प्रभु से जुड़े हुए रहते हैं, उनके थोड़े ही परिश्रम बहुतायत से आशीषित होते हैं, और उन्हें ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के चरणों के पास आने के बाद, या प्रभु के साथ आप जब समय बिताते हो, तब आपके दिल में जो खुशी आती है, जो शांति आती है, वो खुशी और शांति वहाँ लाखों रुपए कमाने वाले व्यक्ति के दिल में नहीं आ सकती है। क्योंकि सच्ची खुशी और सच्ची शांति पैसे से नहीं आती है, स्वर्ग से आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दो, प्रभु के साथ समय बिताओ, प्रभु के साथ जुड़े हुए रहो, तो आपकी छोटी सी बातें और थोड़ी सी बातें प्रभु आशीषित करेगा। वो बहुतायत से बढ़ जाएगी, और आपको जीवन में किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।